अब उनके जाने के बाद वहां पर एक मेड आती है जो कि उनसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग उससे बात करते हैं, उनको लगता है कि वो असल में उनसे बात कर रही है, लेकिन असल में वो भी एक स्पिरिट थी जो कि गायब हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों काफी डर चुके थे और अब वो वहां से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो मेन एंट्री डोर था वो खुलता ही नहीं। तब एल्डो पुलिस को मदद के लिए बुलाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन अचानक से ही बंद हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से ऊपर जाते हैं और फिर उन्हें वही इंसान दिखाई देता है जिसके हाथों में एक फावड़ा था। वो आदमी फिर से रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन इसकी चाबियां वहीं रूम के दरवाजे पर अटकी हुई हैं। वो दोनों ही उस चाबी को लेने जाते हैं, लेकिन चाबी नहीं निकलती और इसी बीच वो फिर से वहीं आ जाता है और उसे देखकर वो फिर से छिप जाते हैं और इस बार उसके हाथों में एक शॉटगन थी। अब ये दोनों ही वहीं पर चुपचाप बैठ जाते हैं। खैर, अब एल्डो थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए ऊपर जाने लगता है और इसके साथ क्रिश्चियन भी था। वो ऊपर जाकर विंडो का कांच तोड़ देता है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके, लेकिन इसी बीच वो आदमी शॉटगन लेकर वहां पर आ जाता है। लेकिन अब वो दोनों ही कबर्ड के अंदर छुप गए थे, लेकिन वो उन्हें वहां पर चेक करने आता है, लेकिन तभी वो मेड वहां पर आ जाती है और वो उस खतरनाक आदमी को रोकती है और तभी वो उससे पूछती है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा। जिस पर वो आदमी ये कहता है कि उसे जानबूझकर नहीं मारा, उससे लगा कि वो कोई और था। और ये सुनकर वो मेड रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे इन सब की सजा मिलेगी। तब वो आदमी ये कहता है कि लोगों को ये बात बताएगा कौन, और इसे भी उसके भाई के साथ बैरी कर दिया जाएगा। और ये कहकर वो उस मेड को गिरा देता है। जिसके बाद जब वो जाने लगता है तब वो मेड उसे पीछे से हमला करके मार देती है। जिसके बाद वो मेड भी वहां से चली जाती है और फिर ये दोनों डर के मारे ऐसे पादने लगते हैं कि मानो उनकी जान पर बन आई हो। और इसके बाद ये सीधा रस्सी के जरिए नीचे जाने का प्लान करते हैं, लेकिन अब वो आदमी यहाँ पर फिर से आ गया था और इस बार वो क्रिस्टन को एक इशारे से घर के अंदर बंद कर देता है। लेकिन एल्डो अंदर आकर क्रिस्टन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे खींच कर ले जाने लगता है और इसी बीच वो उसी मेड को देखता है जिसने लटक कर खुद को मार लिया होता है और वहां पर वो ढेर सारे शैतान को देखता है। जिसके बाद वो आदमी क्रिस्टन को उसी रूम में ले जाता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद एल्डो को वही लेडी दिखाई देती है जो कि उसके पास आ रही थी और उसके हाथ में एक गन थी और अब एल्डो की पूरी तरह से फटकर हाथ में आ चुकी थी और यहाँ पे वो उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन वो औरत ये कहती है कि वो डरे नहीं और वो ये भी कहती है कि क्या उसे भूतों के साथ खेलना पसंद है, और इतना कहकर वो अपने आप को चेहरे पे शूट कर देती है जिससे कि उसका आधा सर खत्म हो गया था। खैर, तभी वो बच्चा भी वहां पर वो ट्राईसाइकिल लेकर आता है। खैर, तभी वो लेडी उसके सामने आती है जिसका सर आधा उड़ गया था और अब एल्डो शेरू की इतनी फट चुकी थी कि डर के मारे उसका नाक बहने लग जाता है। अब इसके बाद वो उस दरवाजे के पास जाता है जहां पर क्रिस्टन को बंदी बनाया गया था और उस दरवाजे पर चाबियां भी उसे दिखाई देती हैं। अब वो उन चाबियों को लेकर उस दरवाजे की तरफ जाता है जो कि असल में एक बेसमेंट का दरवाजा था और नीचे जाने से पहले वो दरवाजे को अंदर से लॉक भी कर देता है। अब वो नीचे जाता है जहाँ पे उसे कुछ इंसानी हड्डियां मिलती हैं। अब आगे जाकर उसे क्रिस्टन भी मिल जाता है जो कि चेन से बंधा हुआ था। क्रिस्टन एल्डो से वहां से भागने का कहता है, लेकिन एल्डो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब क्रिस्टन भी उन्हीं में से एक था। वो उसे मारने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एल्डो उसे लॉक्ड कर देता है। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। तभी एल्डो देखता है कि वो आदमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था जो कि अंदर से एल्डो ने ही लॉक किया हुआ था। और अब एल्डो सुबह तक वहीं पर इंतजार करता है और सुबह होने के बाद वो वहां से ऐसे भागता है कि घर के कोसों दूर उसकी ब्रेक लगती है। खैर, मजाक कर रहा था। अब तभी वो आदमी वहां पर आता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे पकड़ भी लेता है जिससे उसका कैमरा वहीं पर गिर गया था, लेकिन वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो ही जाता है। अब सुबह हम ये देख पाते हैं कि एक पैरामेडिक टीम और पुलिस वहां पर आती है, जहां पर हम देखते हैं कि क्रिस्टन अभी भी जिंदा है और उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। और यहाँ पर एल्डो सोचता है कि इन पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, लेकिन तभी एल्डो को याद आता है अपने कैमरे के बारे में और वो कैमरा
कैमरा लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी खुद की लाश देखता है। जी हाँ, जिसका मतलब था कि वो मर चुका था और उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही थी और वो कैमरा पुलिस के हाथों में लग जाता है। और तभी एल्डो को वही बात याद आती है जिसके अंदर वो इस घर के अंदर सेटल होने की बात कर रहा था और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो गई थी। तभी दूसरी तरफ क्रिस्टियन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जिससे कि पूछताछ की जाती है कि उसने उस घर के अंदर क्या किया। तब क्रिस्टियन कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है और अब उसे एल्डो के कैमरा की फुटेजेस दिखाई जाती हैं, जिसमें एक भी गोस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट में क्रिस्टियन खुद रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल वो आदमी क्रिस्टियन खुद था जिसने एल्डो को जान से मार दिया था और ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है और उसको समझ नहीं आती कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। अब मूवी की एंडिंग में हमें ये बताया जाता है कि 3 फरवरी 1989 को उस घर में 3 एडल्ट्स और एक बच्चे की लाशें मिली थीं और दूसरी लाश बेसमेंट में मिली थी और ये उन्हीं लोगों की लाशें थीं जिसकी स्पिरिट्स ने उन लोगों को डराया था और साथ ही साथ क्रिस्टन को भी पोजेस करके एल्डो को मरवा दिया, क्योंकि उनका मन था कि वो यहीं पर रह जाए। इस मेंशन के बारे में ये बताया जाता है कि पैराग्वाई डिक्टेटरशिप यानी कि सर्दन अमेरिका के अंदर एक टॉर्चर होम की तरह इस घर को इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद ये घर खाली पड़ा हुआ था और उन दोनों को ये पता भी नहीं था कि ये घर कितना हॉन्टेड है, या ये भी हो सकता है कि उनको ये सब पता हो लेकिन ये उन बातों पर यकीन न रखते हों। लेकिन मूवी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उस घर की पॉपुलैरिटी उस वीडियो को देखने के बाद जो एल्डो और क्रिस्टन ने डाली थी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि एक कपल जो कि एक यूट्यूबर थे और ये भी उसी भूतिया महल में आए हुए थे भूतिया और हॉन्टेड कंटेंट बनाने के लिए, कि वो वीडियो इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी कि उसके चलते अब वहां पर ढेर सारे लोग आएंगे और हम जानते हैं कि उनका भी क्या अंजाम होगा। और तभी ये शानदार मूवी नो एंटर्स यहीं पे खत्म हो जाती है।